कुष्ठ हिस्सा है, जिसमें क्या कहते हैं चारे हमारे को, देखिए कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्र विषंद, ये चारों को उपसर्गिक रोग बोला जाता है और संक्रामक रोग भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, कंटेजियस डिसीज है, एक से दूसरे को फैलने वाले होते हैं। कुष्ठ का निदान को विरोधी अन्नपानानि, मतलब विरुद्ध आहार का सेवन करना। विरुद्ध आहार निदान कुष्ठ विसर्प उन्माद, कुष्ठ का निदान भी है, विसर्प का भी है, उन्माद का भी है। द्रव गुरु स्निग्ध, द्रव स्निग्ध और गुरु आहार का सेवन करना, ठीक है। फिर कह रहे हैं बजताम आगताम शर्दी वेग, शर्दी वेग प्रतिगनताम, प्रतिगनताम तो रोकना, शर्दी के वेग को धारण करना। व्यवाय अति संताप अति भुक्तवत सेविनाम। शीत उष्ण लंघन आहारण, क्या मतलब इसका, शीत उष्ण एकदम गर्म सर्द होना, गर्म ठंडे में जाना, ठीक है। बाहर गर्मी से आ रहे हैं, एकदम एसी ऑन करके बैठ गए, या एसी से निकलकर एकदम हम बाहर गर्मी में जा रहे हैं, ठीक है। शीत उष्ण लंघन आहारान क्रम मुक्तवा निषेविनाम। लंघन आहारान का क्या मतलब है, अति मात्रा में लंघन कर लेना, या फिर है ना कोई मील स्किप कर देना। सुबह दिन में ब्रेकफास्ट ही नहीं करके गए कॉलेज, भूख लग रही है बहुत, सीधे दोपहर को खाने खाएंगे सोचेंगे। फिर कह रहे हैं गरम श्रम भय आर्ता नाम द्रुत शीत अंबु सेविनाम, गरम कहते हैं गर्मी को, ठीक है। गर्मी से तब पीड़ित हैं, श्रम थके हुए हैं, भय डरे हुए हैं, ठीक है। द्रुत शीत अंबु सेविनाम, द्रुत मतलब बड़ी तेज चल के कहीं से आए हैं हम, तो अचानक से ठंडे पानी का सेवन कर रहे हैं, ये भी कुष्ठ का निदान है। अजीर्ण अध्यशिनाम, अजीर्ण की अवस्था में भी भोजन करना। पंचकर्म अपचारिणाम, पंचकर्म अपचार, अगर पंचकर्म सही से ना हो, पंचकर्म अपचार, ये बड़ी बार एग्जामिनर पूछता कौन सी व्याधि है, डेट इज कुष्ठ, उससे भी कुष्ठ उत्पन्न होता है। नव अन्न दधि मद से तिल लवन अमल निषेविनाम, माश मूलक मतलब मूली, पिष्ट अन्न, तिल क्षीर गुड़ अचिनाम, तिल क्षीर गुड़, ये सब कुष्ठ का निदान भी है। यदि आपको याद हो, जब हमने विमान स्थान में कृमि पढ़े थे, तिल क्षीर गुड़, ठीक है ना, कृमि का निदान भी है, कृमि जन्य शीर रोग का निदान भी है। व्यवाय च अपि अजीर्ण अन्ने। निद्रा च भजताम दिवा, क्या मतलब है इसका, निद्रा च भजताम दिवा, जस्ट आफ्टर मील सो जाना, खाना खाने के बाद दिन में सो जाना, ये क्या कुष्ठ का निदान है। विप्राण गुरुम गश्याम पाप कर्म च कुर्वताम, और तो पाप कर्म, पाप कर्म ये भी कुष्ठ का निदान है। पाप कर्म कहाँ कहाँ निदान में पड़ते हैं हम, कुष्ठ के निदान में है, कृमि जन्य शिरोग का निदान भी है पाप कर्म, ठीक है। कृमि जन्य शिरोग का निदान भी है पाप कर्म। नेक्स्ट देखिए कुष्ठ की संप्राप्ति, वातात्रयो, वातात्रयो मतलब वात पित्त कफ तीनों दोष क्या करते हैं, दुष्टत्वात् त्वक रक्त मांसंभु, दुष्टि करते हैं किसकी, त्वचा की, रक्त की, मांस की, अंबु की, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं सप्त को द्रव्य संग्रह, इन सातों को क्या बोला जाता है, सप्त को द्रव्य संग्रह, ये सात क्या है, ठीक है। इन सातों को द्रव्य संग्रह, सभी संग्रह जो भी है द्रव्य बता रहे हैं, इन सात में क्या क्या आता है, वात पित्त कफ त्वक रक्त मांस अंबु, इन सातों की कुष्ठ में दुष्टि हो रही है। फिर कह रहे हैं अत कुष्ठानि जायन्ते सप्त च एव एकादश, इनसे कुष्ठ उत्पन्न हो रहे हैं, आइदर 7 प्रकार के या 11 प्रकार के। 7 प्रकार के कौन से कुष्ठ होते हैं, महाकुष्ठ, ठीक है, और 11 प्रकार के शुद्र कुष्ठ। ना एक दोष किंचित कुष्ठम समुपलभ्यते, कोई भी कुष्ठ हो वो एक दोष नहीं रहता है, ठीक है, कोई भी कुष्ठ है वो एक दोष नहीं रहेगा, सभी कुष्ठ त्रिदोषज ही होते हैं, मतलब कि सभी कुष्ठ में तीनों दोषों की प्रधानता होगी, कोई भी कुष्ठ एक दोष नहीं होगा, जो दोष सबसे अधिक लक्षण देगा उसी दोष के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कुष्ठ के पूर्व रूप, स्पर्श अज्ञत्वम अतिस्वेद नावा, स्पर्श अज्ञत्व मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, स्पर्श अज्ञत्व मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, या फिर अतिस्वेद या फिर बहुत स्वेटिंग होना, नावा या फिर बिल्कुल भी स्वेटिंग ना होना, वैवर्ण्यम, ठीक है, वैवर्ण्य मतलब विवरणता, डिस्कलरेशन होना बॉडी का, कोठा नाम लोम हर्ष कंडु तो श्रम, वर्णा नाम अधिकम शूलम शीघ्र उद्वती चिर स्थिति, वेरी इंपोर्टेंट, वर्णा नाम अधिकम शूलम, यदि कुष्ठ के रोगी को जख्म हो जाए वहां पे पेन बहुत होता है, ठीक है, कुष्ठ के रोगी को यदि कोई जख्म हो वहां पे पेन बहुत होता है, वर्णा नाम अधिकम शूलम, शीघ्र उत्पत्ति चिर स्थिति, शीघ्र उत्पत्ति मतलब बड़ी जल्दी जख्म होते हैं, चिर स्थिति लंबे समय तक रहते हैं, हीलिंग बड़ी धीरे धीरे होती है, एग्जाम में पूछता एग्जामिनर, और कंफ्यूज हो गए स्टूडेंट प्रमेय को टिक करके आते हैं ना, ये कुष्ठ का पूर्व रूप है, वर्णा नाम अधिकम शूलम शीघ्र उत्पत्ति शिर स्थिति, दाह सुप्त अंगता, ये सब क्या है कुष्ठ के पूर्व रूप। अब लक्षण बताएंगे कुष्ठ के हमारे को, पहले देखो टोटल कुष्ठ 18 प्रकार के, 7 कुष्ठ महाकुष्ठ, 11 कुष्ठ क्षुद्र कुष्ठ, कौन कौन से, कपाल उदुम्बर मंडल ऋषि पुंडरीक काकनक, ये क्या है 7 प्रकार के महाकुष्ठ। क्षुद्र कुष्ठ कौन कौन से,
एक कुष्ठ चर्माख्य कीटविपादिका अल्सर दद्रु चरमदल पामा विस्फोट शतारु विचर्चिका, है ना। नाम हमारे को याद है, ऑलरेडी दास्तान में पढ़ कराए थे हम। तो यहाँ पे देखिए हम क्या पढ़ कराए थे, कपाल उदुम्बर मंडल ऋचि पुंडरिक सिदम काकन रिस्पेक्टिवली वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, कफ वात पित्त कफ। क्या क्या दोष रहते हैं इनमें, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, कफ वात एंड वात पित्त कफ। ठीक है, जब हमने सुश्रुत संहिता में कुष्ठ निदान पढ़ा था निदान स्थान में, ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने शुद्ध कुष्ठ में कौन कौन से बोले थे, कपाल उदुम्बर अरुण ऋषि पुंडरीक दद्रु काकनक। ठीक है, काल उदुम्बर अरुण ऋषि पुंडरीक दद्रु काकनक, मतलब कि सिदम के स्थान पर सिदम नहीं बोला उन्होंने, दद्रु कुष्ठ बोला है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत में दोषी प्रिडोमिनेंस कैसे पढ़ा था, याद किया था हमने, पुंडरीक दादा, मतलब की पुंडरीक और दद्रु कफज होते हैं, अरुण वातज होता है, बाकी सब पित्तज रहते हैं, है ना। अरुण कुष्ठ वातज रहेगा, पुंडरीक दादा, दादा मतलब दद्रु, पुंडरीक और दद्रु कफज रहते हैं, बाकी सब पित्तज रहते हैं। आचार्य डल्ले ने कहा दद्रु कुष्ठ के दो प्रकार, सित और असित, सित और असित। सित को बोला शुद्ध कुष्ठ, असित को बोला महाकुष्ठ, सित को बोला शुद्ध कुष्ठ, असित को बोला महाकुष्ठ। सित कहते हैं व्हाइट को, असित कहते हैं व्हाइट का ऑपोजिट मतलब ब्लैकिश कलर। नेक्स्ट देखिए, क्षुद्र कुष्ठ, एक कुष्ठ चर्माख्य कीटी विपादिका अल्सक दद्रु चरमदल पामा विस्फोट शतारु विचर्चिका। नाम ऐसे सीरियल ऑर्डर में याद रखना। एक कुष्ठ चर्म कुष्ठ कीटी विपादिका अल्सक में दोष रहता है वात कफ, ठीक है। दद्रु चरमदल पामा विस्फोट शतारु इसमें दोष रहता है पित्त कफ, और विचर्चिका में दोष रहता है कफज, विचर्चिका में दोष रहता है कफ। इसी के साथ कुष्ठ का निदान स्थान भी रिवाइज करना। फिर क्या है आचार्य सुश्रुत ने जो शुद्र कुष्ठ कौन कौन से बोले हैं, एक कुष्ठ अरुषक, ठीक है, एक कुष्ठ अरुषक कीटिव, महाकुष्ठ विसर्प परिसर्प चरमदल पामा सिदम रक्षा विचर्चिका। इसमें दोषी प्रोडोमिनेंस कैसे याद रखे थे हमने, है ना, एक निमोनिक बताया था आपको, अरे महाकुष्ठ एक कुष्ठ सीधे कफज रक्षा करो, ठीक है, अरे अरे मतलब अरुषक, ठीक है, महाकुष्ठ एक कुष्ठ। अब क्वेश्चन आता है कि महाकुष्ठ कौन सा कुष्ठ है, शुद्र कुष्ठ या महाकुष्ठ। ठीक है, महाकुष्ठ 11 प्रकार के शुद्र कुष्ठों में एक शुद्र कुष्ठ का नाम भी है। ठीक है, अरे महाकुष्ठ एक कुष्ठ सीधे कफज रक्षा करो, मतलब कि अरे मतलब अरुषक, महा मतलब महाकुष्ठ, एक कुष्ठ सीधे मतलब सिदम, और रक्षा इनमें कौन सा दोष रहेगा, इनमें कफ दोष रहता है। परिसर्प में रहता है वायु, परिसर्प में रहता है वायु, बाकी जो बच गए उनमें रहता है पित्त दोष। ठीक है, कीटप परिसर्प चरमदल पामा विचर्चिका, इनमें रहेगा पित्त दोष। आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए दद्रु कुष्ठ का लक्षण लिख लो आचार्य, है ना, इसमें नहीं आचार्य चरक ने बोला कहीं नहीं आएगा, दद्रु का लक्षण लिख लीजिए, आगे आएगा। देखो क्या कह रहे कपाल के, ये हम जो लक्षण है कुष्ठ के, कपाल उदुम्बर मंडल ऋषि पुंडरीक सिदम काकणक, ये हम निदान स्थान में आचार्य चरक ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताए थे। तो यहाँ पे इतने डिटेल में ना बताते हुए सुपरफिशियल बताएंगे, कहेंगे कि कृष्ण अरुषक कपालाभम, कपाल कुष्ठ ऐसा है कृष्ण और अरुण वर्ण का होता है। वायु की प्रधानता है, वायु का कलर क्या होता है, कृष्ण वर्ण अरुण वर्ण। कपाल कुष्ठ आइधर कृष्ण वर्ण का या अरुण वर्ण का होता है। कपालाभम यद रूक्षम, और रूक्ष होता है, क्यों, वायु का गुण है। तत्त रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म जल अनिल, है ना, परुषम तनु। नेक्स्ट कह रहे हैं कपालम तोद बहुलम, पेन बहुत ज्यादा होती है इसमें। तत्त कुष्ठम विषम समृद्धम, विषम समृद्ध का क्या मतलब है, जो कपाल कुष्ठ है विषम, इसके मार्जिन विषम होते हैं, ठीक है, उबड़ खाबड़ सा होता है। सूत्रस्थान में क्या लिखा था, नो नीड टू राइट, सूत्रस्थान खोल, सॉरी, इसके साथ निदान स्थान का बुक खोल के चरक संहिता निदान स्थान पढ़ना। विषम विसृतानी खर पर्यंतानी, विसृत कहते हैं मार्जिन को, ठीक है, विषम तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, विसृत मतलब फैलना, विषम तरीके से फैलता है। खर पर्यंतानी, पर्यंत कहते हैं मार्जिन को, और इसके मार्जिन जो होते हैं वो खर होते हैं। नेक्स्ट देखिए औदुंबर कुष्ठ, औदुंबर कुष्ठ में क्या कहते हैं हमारे को, दाह कंडू रुजा राग परितम, पित्त की प्रधानता होती है इसमें, दाह ड्यू टू पित्त, कंडू होगा, रुजा होगा, राग मतलब रेडनेस ड्यू टू पित्त। ठीक है, लोम पिंजरम, वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण, लोम पिंजरम का क्या मतलब है, जो हेयर्स होते हैं उस रीजन में लोम, है ना, पिंजरत्वम, रेडनेस आ जाती है बालों में। उदुम्बर फलाभम, ठीक है, जो कुष्ठ है इसका नाम उदुम्बर कुष्ठ है, उदुम्बर फल के समान दिखता है स्किन वहां पे, इसलिए उसको उदुम्बर कुष्ठ कहा जाता है।
सूत्र स्थान में आचार्य चरक ने कहा था कि ताम्र त्वक रोम, ठीक है, ताम्र वर्ण के रोम हो जाते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं लोम पिंजरत्वम। उसके आगे मंडल कुष्ठ, मंडल मत में कौन सा दोष है, कफ दोष है। क्या कह रहे हैं, श्वेत रक्त स्थिरम, ठीक है, व्हाइटिश है, थोड़ी सी रेडनेस लिया हुआ, व्हाइट कलर का है, थोड़ी सी रेडनेस लिया हुआ, श्वेत रक्त स्थिरम, स्निग्ध उत्सन्न मंडलम, उठा हुआ है, ठीक है, और मंडल मतलब पैचिस के रूप में होता है। फिर कह रहे हैं कृच्छ्योर अन्यो अन्य संसक्तम, अन्यो अन्य संसक्त का क्या मतलब होता है, संसक्त मतलब मिलना, ठीक है, और एक दूसरे से मिला हुआ होता है, ठीक है, एक दूसरे से मिला हुआ होता है। यदि ऐसा हो तो क्या होगा, कृच्छ, कृच्छ मतलब कृच्छ साधे, डिफिकल्ट टू ट्रीट। यदि मंडल कुष्ठ में बहुत सारे पैचेस बन गए स्किन के ऊपर, यदि वो पैचेस एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है, या फिर पैचेस फैलने लगे, फैल फैल के एक दूसरे मिल गए, कृच्छ और अन्य संतप्तम, यदि एक दूसरे से मिलते हैं तो ये ट्रीट करना कृच्छ साध्य हो जाता है, डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है। फिर नेक्स्ट वन है ऋषजीप। ऋषि में दोष रहता है बात कफ, ऋष की, ऋष कहते हैं ऋछ को, बाघ को, ठीक है, ऋष की जीभ कैसी होती है, बड़ी कर्कश होती है, तो वैसे होता है, इसलिए कर्कश होता है कुष्ठ भी। कर्कश रक्त पर्यंत अंतःस्राव, वेरी इंपॉर्टेंट, साइड से मार्जिन जिसके लाल रंग के होते हैं, अंदर से श्रावण का होता है, रक्त पर्यंत अंतःस्राव, सवेदनम, बहुत ज्यादा पेन होती है इसमें, दैट इज ऋष जीव। उसके बाद देखो नीचे विमर्श में आचार्य भागवत कह रहे हैं ऋष जीवा आकृति प्रोक्त ऋष जीवम बहुकृमि, मतलब कि ऋष जीव कुष्ठ में कृमि बहुत अधिक मिलते हैं। याद रखना पोस्ट एग्जामिनर कौन सा कुष्ठ है, ठीक है। उसके बाद देखिए पुंडरी का कुष्ठ, पुंडरी में दोष क्या था, पित्त कफ, है ना, दोष सीरीज में ही है, वात वीपी वात पित्त, फिर पी के पित्त कफ, फिर कफ वात। पुंडरी कैसा है, सश्वेतम रक्त पर्यंतम, व्हाइट कलर का है, रेड के मार्जिन होते हैं, स उत्सेद सदाह पुंडरी उच्यते। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, सिद्धम कुष्ठ, सिद्धम के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, यद रजो गृष्टम विमुंचति, रज किसको कहते हैं, धूल को, रज कहते हैं धूल को, यद रजो गृष्टम विमुंचति, यदि यहाँ पे सिद्धम कुष्ठ का लक्षण क्या होगा, स्किन डिसीज हुआ, कुष्ठ हुआ कोई, ठीक है, उसको अगर रगड़ा जाए तो रज के समान से धूल निकल रही हो ऐसा लगता है। यद रजोकृष्टम विमुंचति, अल्लाबू वर पुष्प वर्ण, इसका कलर कैसा है, अल्लाबू के पुष्प के जैसा, अलाबू कहते हैं घिए को, ठीक है, अलाबू लोकी, लोकी के फूल कैसा इसका कलर है। सिदम प्रायण उर्सी, और स्पेसिफिकली ये कुष्ठ उर प्रदेश में होता है। ये सब चीजें सूत्र स्थान में पढ़ी, सॉरी निदान स्थान में पढ़ी है मैंने वो डिटेल में। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला इसके लिए, प्रायश्च ऊर्ध्व काय, है ना। उसके बाद देखो काकणक, त्रिदोष रहते हैं इसमें, क्या कह रहे हैं, यत काकंतिका वर्ण पाकम, काकंतिया इसको बोलते हैं, काकंतिया कहते हैं गुंजा को, काकंतिया कहते हैं गुंजा को, गुंजा के कलर कैसा है, कुष्ठ है, ठीक है, वर्णम अपाकम, और इसलिए कुष्ठ पकता नहीं है, तीव्र वेदना, बहुत ज्यादा पेन होता है इसमें, कौन सा है वो, काकणक है। अब देखो हमारे पास आएंगे शुद्र कुष्ठ 11 प्रकार के, इसी के साथ ही सुश्रुत संहिता निदान स्थान में हमने पढ़े थे इनके लक्षण, वो भी साथ ही लिख लेना। क्या कह रहे हैं, पहले एक कुष्ठ, क्या लक्षण है इसका, अवेदना महावास्तु यत मत्स्य शकलुपम, एक कुष्ठ में क्या होता है, ठीक है, यत असवेदनम, असवेदनम मतलब पसीना बिल्कुल नहीं आता इसमें, महावास्तु साइज का बहुत बड़ा होता है, यत मत्स्य शकलुपम, मत्स्य शकल मतलब मत्स्य की त्वचा के जैसा, ठीक है, जैसे मछली की स्किन होती है वैसा होता है ये, एक कुष्ठ एक कुष्ठम, याद रखना, अस्वेदम महावास्तु यत मत्स्य शकलुपम एक कुष्ठम, खत्म। नेक्स्ट देखो चरमाख्य, चरमाख्य बहल हस्ती चरमवत, चरमाख्य कुछ यहाँ पे होगा, वहां की स्किन बहुत मोटी हो जाती है, कितनी मोटी, हाथी की चमड़ी की जैसी, बहलम हस्ती चरमवत। उसके बाद देखो किटिव, किटिव में क्या स्पर्श, हाथ लगाने पर किण और परुष है, विपादिका, विपादिका मतलब
विपादिका पाद ऐसे पाँव में होगा, ठीक है, फटी एड़ियां। क्या लक्षण है विपादिका का? पानी पाद स्फुटन तीव्र वेदना, हाथ पैर फट जाते हैं विपादिका में, हाथ पैर फट जाएंगे विपादिका में। नेक्स्ट देखो, विपादिका में क्या शिशु कहते हैं सिर्फ पाँव में होता है, पाद हाथ पैर में हो रहा है, शिशु कहते हैं पाँव में होता है। उसके बाद देखिए याद रखना, अल्सक, सॉरी, विपादिका के बाद क्या आ गया हमारे पास? कंडू मदबी सराग गंडैर अल्सक मुचितम। अल्सक कुछ का क्या लक्षण है? कंडू होता है बहुत अधिक, और राग रेडनेस भी होता है, दो लक्षण है बस। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं दद्रु में, स कंडू राग बिड़काम। अगर कंडू हो रेडनेस हो, कंडू और रेडनेस हो, सिर्फ कंडू और रेडनेस, कंडू और राग हो, उसको अल्सक बोला जाएगा। कंडू और रेडनेस के साथ साथ पिड़काएं भी हो, कंडू और रेडनेस के साथ साथ पिड़काएं भी हो, उसको क्या बोलते हैं? दद्रु बोला जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? स कंडू राग बिड़कम दद्रु मंडल उद्गतम, मंडल मतलब इसको क्या कहते हैं? रिंग वोम, है ना? तो क्या होगा इसको? कंडू हो है, वहां पे रेडनेस भी है, और मंडल मतलब गोल गोल सर्कुलर मैनर में है, और पिड़काएं भी हो। याद रखना, कंडू और राग हो वो होगा हमारा अल्सक, गंडू और राग के साथ साथ पिड़काएं भी हो जाएं तो हो जाएगा दद्रु। दद्रु के बाद क्या आ गया हमारे पास? चरमदल। चरमदल में इकलौता लक्षण याद रखना, तच्च चरमदल आख्यात संस्पर्श असह उच्यते। इतनी दर्द होती है पेशेंट वहां पे हाथ नहीं लगाने देता है। ठीक है, पित्ते गुल में भी लक्षण पढ़ के आए थे, स्पर्श असह उच्यते। उसके बाद देखिए पामा, पामा में क्या है? पामा इज श्वेत अरुण श्याव कंडुल पिड़का। श्वेत वर्ण की, श्वेत वर्ण की, अरुण वर्ण की, श्याव वर्ण की कंडु युक्त पिड़काएं होती हैं किसमें? पामा में। श्वेत अरुण श्याव कंडुला पिड़का, डेट इज पामा। श्वेत अरुण श्याव कंडु पिड़का, पामा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्फोट। स्फोट का मतलब क्या है? स्फोट का मतलब स्फोट से ही है, ऐसा लगता है वहां पे स्फुटन हो रहा है, विस्फोट हो रहा हो, इतना दर्द होता है ऐसा। देखो स्फोट, श्वेत अरुण आभास विस्फोट, स्यू तनु त्वक, और वहां पे जो त्वचा होती है, यहाँ पे विस्फोट कुष्ठ होता है, वहां की त्वचा भी बहुत पतली हो जाती है। पामा में क्या पढ़ा हमने? पामा की कलर स्किन कैसी थी? श्वेत अरुण श्याव कंडुला पिड़का, डेट इज पामा। याद रखना, श्वेत अरुण श्याव कंडुला पिड़का पामा, कंडू राग पिड़का दद्रु, राग और कंडू सिर्फ और सिर्फ डेट इज अल्सक। ठीक है, श्वेत अरुण श्याव कंडुला पिड़का पामा। ये कंफ्यूजिंग है लेकिन एक से दिखते हैं तो पूछता है एग्जामिनर। उसके बाद श्वेत अरुण आभास, डेट इज स्फोट। तनुत्व का लक्षण इंपॉर्टेंट है इसका। उसके बाद देखिए शतारु, रक्तस्राव सदाह अर्थी शतारु स्याद बहुवरण। सिंगल वर्ड याद रखना, शतारु में स्याद बहुवरण, बहुत ज्यादा जख्म हो जाते हैं शतारु कुष्ठ में। लास्ट वाली तो विचर्चिका, विचर्चिका इकलौता लक्षण याद रखना, बहुस्राव विचर्चिका, इसमें बहुत ज्यादा स्राव होता है, बहुस्राव विचर्चिका। सकंडु शाप पिड़का बहुस्राव विचर्चिका। नेक्स्ट देखिए आचार्य सुश्रुत जी ने क्या बोला है, लिखते जाना साथ साथ ही। विचर्चिका में आचार्य सुश्रुत ने कहा है, राज्यो अतिकंडु वती रुजा रुक्ष। स्रावहीन रक्षा, आचार्य सुश्रुत जब सुश्रुत संहिता में देखा निदान स्थान, इसके साथ रिवाइज करना, स्रावहीन रक्षा, सर्पति सर्वतो इद विसर्प, शनैर शनैर पिटका सर्वति सर्पंती, वो विसर्प का लक्षण है। अल्सक कुष्ठ है जिसमें क्या हुआ? राग और कंडू,
ठीक है। अलास एक जीवागत रोग है जो कि असाध्य व्याधि है, जब हम उत्तर अंदर में पढ़ के आए थे। उसका दोष हमने ऑलरेडी टेबल में आपको बता दिए। फिर कह रहे हैं सर्वम त्रिदोषम कुष्ठम, जितने भी कुष्ठ होते हैं सारे सारे कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। अब कुष्ठ में दोष देखिए कौन कौन से होंगे। ये दोष मतलब कि को क्या लक्षण मिलेगा हमारे को समझना है। ये कुष्ठ वात के कारण हुआ, पित्त के कारण हुआ, कफ के कारण हुआ। रोक्ष, शोष, तोद, शूल, संकुचन, आयाम, पारुष्य, खर भाव, हर्ष, शाव और उणत्वम। यदि ये लक्षण मिले तो समझना चाहिए इसमें वायु की प्रधानता है। रुक्षता, शोष वहां की स्किन का सूख जाना, तोदनवत वेदना होना, शूल होना, संकुचन होना, आयाम होना, परुष्य खरता होना, हर्ष होना, ये सब क्या है, जुडुवात। नेक्स्ट देखिए पित्त के कारण क्या हो रहा है, दाह, राग, परिस्राव। परिस्राव याद रखना, पित्त, दाह, राग, परिस्राव, पाक। विसर्गंध गंदी स्मेल आना, क्लेद तथा अंग पतन। क्लेद होना, अंग पतन मतलब कुष्ठ के कारण है ना, मांस का सड़ के गिरने लग जाना, मांस कटने लग जाना, अंग पतन। पित्त कृतम, कफ के कारण क्या होगा, श्वेत्य, शैत्य, कंडु। श्वेत्य मतलब वहां की त्वचा श्वेत वर्ण की हो जाना, शीतता होना, कंडु होना। स्थैर्य च उत्सेद गौरव स्नेह, कृता होना कुष्ठ में, उत्सेद त्वचा उठी हुई होना, पुरता होना, स्निग्ध होना, जंतु अभिर अभिभक्षणम। जंतु किसको बोलते हैं, कृमियों को। ठीक है, जंतुर अभिर अभिभक्षणम, कृमियों के द्वारा, ठीक है, वहां पे स्किन को खाए जाना। और क्लेद होना, ये क्या है, कफ के कारण। याद रखना आसान है, क्लेद पित्त में भी मिल रहा है, कफ में भी मिल रहा है। अच्छा, जब हमने कृमि पढ़े थे विमान स्थान में, है ना, पुरुषज कृमि, रक्तज कृमि, श्लेष्मज कृमि। ठीक है, 5 प्रकार के पुरुषज कृमि, 6 प्रकार के रक्तज कृमि, 7 प्रकार के श्लेष्मज कृमि। तो रक्तज कृमि देखे थे हमने। ठीक है, तो कुष्ठ में कौन से कृमि होंगे, फिर कुष्ठ में रक्तज कृमि होंगे। वहां पे पढ़ा था ना कि रक्तज कृमि की लोकेशन क्या है, और इनके अपाद पांव नहीं होते हैं। तो देखो नंबर 37, कुष्ठ में रक्तज कृमि पाए जाते हैं। तो उसकी साध्यता साध्यता क्या है, सर्वलिंग युक्तम मतिमान वर्जित। जिस कुष्ठ में सारे के सारे लक्षण मिले, ठीक है, उसका विवर्जन कर देना चाहिए, चिकित्सा नहीं करनी है। तृष्णा दाह परितम शांत अग्नि जंतुर, जिसको बहुत ज्यादा प्यास लगती हो, दाह होती हो, दाह परितम, दाह से पीड़ित हो, शांत अग्नि मतलब जठराग्नि मंद पड़ गई हो। ठीक है, जंतुर अभिजगदम मतलब कि कृमि ने शरीर को खा रखा हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी असाध्य समझना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वात कफ प्रबलम यद एक दोष उल्बणम नाच तत्कृच्छम। जिस कुष्ठ में वात कफ की प्रधानता हो, या फिर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक दोष हो। याद रखना, वात कफ प्रॉब्लम जो दो दोष हो, कौन सा कॉम्बिनेशन दो दोषों का, वात कफ दोष हो, या फिर एक ही दोष को ही प्रधानता हो। ना तत्कृच्छम मतलब वो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, इजीली ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कफ पित्त वात पिल प्रबलानी तू कृष साध्यानी। लेकिन जिस कुष्ठ में कफ पित्त की प्रधानता या वात पित्त की प्रधानता है, वो कृष साध्य होते हैं। गलत मत करना। उसके बाद देखो 39 में, वात उत्तरेशु सर्पी। यदि कुछ में वात की प्रधानता है तो गृहपान करना है। कैसे पता लगेगा, श्लोक ने 34, 35, 36 में बता दिया हमारे को कि कौन से दोष की प्रबलता रहेगी। ठीक है, कैसे जानना है, वात की प्रधानता है सर्पी, वमनम श्लेष उत्तरेशु, कफ की प्रधानता है तो वमन करवाना है, पित्त उत्तरेशु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम च अग्रे। यदि पित्त की प्रधानता है कुष्ठ में तो रक्त मोक्षण करवाना है या फिर विरेचन करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, बमन विरेचन योगा कल्पोक्ता कुष्ठिनाम प्रयोक्तव्या प्रच्छान अल्पे कुष्ठे मैथी च शस्तम सिरावेदम। कह रहे हैं कि कल्प स्थान में जो भी हमारे को बता दिया गया, बमन विरेचन के योग बता दिए गए, उनका कुष्ठ में प्रयोग करना है। ठीक है, और हमारे को ऑलरेडी बता दिया है कि रक्त मोक्षण भी कैसे करना है। तो यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, प्रच्छान अल्पे कुष्ठे मैथी च शस्तम सिरावेदम। ठीक है, वो कह रहे हैं यदि मैथी च शस्तम सिरावेद, यदि सिरावेद कब करना है, अल्प और अनअवगाढ़। अनअवगाढ़ में जो सुपरफिशियल ही है कुष्ठ,
अवगाढ़ मतलब डीप, अनवगाढ़ मतलब सुपरफिशियल। अल्प और अनवगाढ़ दोष वाले कुष्ठ में श्रिंग या लाबू का प्रयोग करेंगे। अधिक दोष की कंडीशन में या फिर अवगाढ़ होने पर कुष्ठ सिरावेद करना है। तो एक और चीज याद रखना इसी के साथ लिख लेना, कुष्ठ में क्या कह रहे हैं चक्रपाणी जी और सुश्रुत चिकित्सा जब हम पढ़ेंगे कि कुष्ठ में 3-3 दिन पर अपीड नशे का प्रयोग करेंगे, 3-3 दिन के अंतर पर अपीड नशे का प्रयोग करेंगे, 15-15 दिन पर वमन करवाएंगे, 1-1 मास बाद विरेचन करवाना है और 6-6 महीने बाद रक्तमोक्षण करना है। 3-3 दिवस के गैप पर अपीड नशे देंगे, 15-15 दिन बाद वमन, 1-1 मास बाद विरेचन और 6-6 महीने बाद रक्तमोक्षण करना है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, वमन कितने कितने दिन बाद, ठीक है, अपीड कितने दिन बाद। उसके बाद देखिए बहुदोष संशोधनम, यदि कुछ में दोष बहुत ही ज्यादा अधिक है तो संशोधन कर्म करना है। ये बता रहे हैं यहाँ पे चक्रपाणी ने अपनी चक्रदत्त नामक पुस्तक में लिखा है कि कुछ में 15-15 दिन पर वमन, 1-1 मास पर विरेचन, 3-3 दिन पर अपीडनस्य और 6-6 मास के अंतर पर रक्तमोक्षण करना है। कुछ में वमन किससे करेंगे 43 देखिए। अच्छा हमने सीधी स्थान पढ़ा था ना, तो सीधी स्थान में जब संभाषा चल रही थी बस्ती के लिए श्रेष्ठ द्रव्य क्या है, मदन फल जीमूतक मार्ग कुटे कृत वेद है ना, तो इन द्रव्यों में से कुष्ठ का लिए श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा था, कुष्ठ के लिए श्रेष्ठ द्रव्य क्या बताया था, हमारी क्या इक्ष्वाकु पूछ रहे हो बता रहे हो, बता रही। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा और वमन के लिए हैं इक्ष्वाकु कड़वा होता है, हैं इश्क लंबा और कड़वा होता है, तुम भी पियो इश्क का फल है। इक्ष्वाकु का प्रयोग प्रमेय में करते हैं। भूल गए, जीमूतक गरगरी जिसको बोलते हैं कुष्ठनाशक, इक्ष्वाकु प्रमेय नाशक है। धामार्ग जो आपने बोला वो कंडू सॉरी धमार्ग पांडु में देते हैं, धमार्ग पांडु के लिए श्रेष्ठ था है। कृत वेदन उदर रोग में था। क्या करते हो ना भूल जाते हो बड़ी जल्दी है, इतनी जल्दी अभी 4-5 दिन पहले तो पढ़ा हमने, इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए। दो क्या कर रही हैं कुटज में वमन कैसे करेंगे हम, कुटज फल मदन मधुके सपटोल निम्ब रस युक्त कुटज में वमन करवाना, तो इससे करवाना है, याद रखना, नॉट सो इंपोर्टेंट बट बी एक्वाइंटेड विद दीस टर्म्स, ठीक है। कुष्ठ में वमन करवाएंगे कुटज के द्वारा, मदन फल, फल मतलब मदन फल, ठीक है, मधु के, ठीक है, उसमें मधु मिलाकर, मधु कहते हैं यष्टि मधु को, पटोल नींब रस, पटोल नींब का कवात, इन सबसे वमन करवाना है। नेक्स्ट विरेचन कैसे करवाना है, कुष्ठेषु त्रिवृत दंती त्रिफला, विरेचन के लिए याद रखना आइदर त्रिवृत सुख विरेचना नाम दंती का प्रयोग करेंगे या त्रिफला का प्रयोग करेंगे। वासजी कुष्ठ में वासन वस्ती का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कुष्ठ में नस्य क्या कब देंगे, कृमि कुष्ठ कफ पर कोपगनम, ठीक है, यदि कफ हो रखा हो, कफ को शांत करने के लिए कृमि पड़ रखे हो, उस कंडीशन में नस्य देंगे। क्षार का प्रयोग, येषु नाशस्त्रम क्रम्यते स्पर्श इंद्रिय नाशनानि यातिस्यु, वो कह रहे हैं नाशस्त्र क्रमेत क्रमते मतलब जिस कुष्ठ में हम शस्त्र क्रम नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर जिस कुष्ठ में स्पर्श इंद्रिय नाशनानी, स्पर्श इंद्रिय नाश हो गई हो, मतलब कि सेंसेशन लॉस हो गया हो, उस कुष्ठ में क्षार का प्रयोग करना है। फिर देखो अगध का प्रयोग करना है कुष्ठ में, अगध कहते हैं जो भी विषनाशक योग होते हैं, विषनाशक मेडिसिन या विषनाशक मेडिसिन होती हैं उनको अगध बोला जाता है, ठीक है, अगध का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए 56-57, स्तब्धानी सुप्त सुप्तानी स्वेदन कंडुलानी कुष्ठानी, वो कह रहे हैं जो कुष्ठ स्तब्धानी स्तब्ध हो रखे हो, ठीक है, सुप्त सुप्तानी सुप्त हो रखे हो, नम्रस हो रखी हो, फिर या फिर जिसमें
पसीना बिल्कुल भी ना आता हो, कंडुलानी च बहुत ज्यादा कंडू होता हो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, कूर्च दंती त्रिवृत करीर करंज कुटजा नाम, तो ऐसे क्वेश्चन में कूर्च नामक शस्त्र के द्वारा, ठीक है, या फिर दंती त्रिवृत करंज इंद्रयव, ठीक है, कुटज, जाति निम्ब पत्र या फिर इनके पत्रों के द्वारा, ठीक है, इनके पत्तों के द्वारा, या फिर समुद्र फेन व समुद्र फेन से घर्षण कर्म करना है, ठीक है, याद रखना घर्षण कर्म करना है, ठीक है। तो कौन कौन से शस्त्र का वर्णन है घर्षण कर्म के लिए, शस्त्र का नाम याद रखना, कूर्च शस्त्र और समुद्र फेन के द्वारा घर्षण कर्म करेंगे। और पत्ते बता रहे हैं कुछ बीइंग क्वेंटेड, कौन कौन से, दंती त्रिवृत करवीर कुटज निम्ब आदि। और याद रखना कूर्च शस्त्र का वर्णन आया घर्षण कर्म के लिए। घर्षण कर्म क्यों, घर्षण कर्म से क्या होगा, हम वहां पे घर्षण कर्म करेंगे, ठीक है, घर्षण मतलब स्क्रैपिंग करेंगे वहां पर, उससे क्या होगा, उससे वहां पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जिससे जो नंबरनेस आने स्टार्ट हो रखी है, स्वेदन नहीं आ रहा है, ब्लड सप्लाई आने से फिर से वहां पे रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कुष्ठ में संशमन करना है, संशमन कैसे करेंगे, तिक्त कषाय प्रशमनम च, कुष्ठ में संशमन करने के लिए तिक्त रस की औषधियों के क्वाथ के द्वारा संशमन कर्म करेंगे, ठीक है, या फिर कषाय रस के द्वारा की औषधियों के क्वाथ से कुष्ठ में संशमन के लिए तिक्त और कषाय द्रव्यों का प्रयोग करना है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो 61 कुष्ठनाशक 3 योग बता रहे हैं, दारवी रसांजन व गोमूत्रेण, दारवी मतलब दारू हृद्रा, और रसांजन दारू हृद्रा, रसांजन, एंड थर्ड वन इज गोमूत्र, प्रदाप्ते कुष्ठम अभ्या प्रोजिताम व मास स, गोमूत्र के साथ प्रयोग करेंगे। सेकंड कंडीशन इज द रसांजन, रसांजन, ठीक है, रसांजन मूत्र के साथ प्रयोग करेंगे। दारवी रसांजन व गोमूत्र, दो योग बन गए एक ही श्लोक से। पहला दारू हृद्रा को गोमूत्र के साथ प्रयोग करना है कुष्ठनाश के लिए, या फिर रसांजन को गोमूत्र के साथ प्रयोग करेंगे कुष्ठनाश कर्म करने के लिए। थर्ड देखो अभ्या, अभ्या कहते हैं किसको, हरितिकी को, प्रोजिता व मांसम सव्योष कुड़तेला, हरितिकों को प्रयोग करना है व्योश गुड़ और तेल के साथ। व्योश कहते हैं त्रियूषण को, कि त्रियूषण में क्या आता है, पिपली शुंठी मरीच। अभ्या को प्रयोग करेंगे पिपली शुंठी मरीच के साथ, ठीक है, तिल तेल के साथ, कब तक, 1 मास के साथ, 1 मास तक, आसान है। नेक्स्ट देखो पटोलादिक्वाथ, पटोलादिक्वाथ क्या कह रहे हैं पटोलादिक्वाथ के लिए, षड्रात्रि योगे निहंती च एष, इसको 6 रात्रि तक प्रयोग करना है। 6 रात्रि प्रयोग करने से क्या होगा, देखो षड्रात्रि योगे निहंती च एष हरित बस्ती शूल विषम ज्वर च, पटोलादिक्वाथ की विशेषियत है, इसको 6 रात्रि तक प्रयोग करने से हृदय शूल, बस्ती शूल और विषम ज्वर का नाश करने वाला होता है। रोग अधिकार क्या है इसका पटोलादिक्वाथ का, कुष्ठ चिकित्सा। नेक्स्ट देखो मुस्तादी चूर्ण, पलत्रिकादि चूर्ण, पलत्रिका चूर्ण की डोज क्या है, 5 मास, 5 मासा प्रमाण डोज है इसकी। अनुपान इसका क्या है, घृत और मधु, अनुपान इसका है घृत और मधु। फल त्रिकादिक्वाथ पढ़ा था हमने प्रमेय चिकित्सा में, त्रिफला आदि चूर्ण पढ़ रहे हैं हम कुष्ठ में, ठीक है, डोज इसकी क्या है, 5 मासा। तच्च चूर्णम सुप्तिनुत परम, यदि कुष्ठ में सेंसेशन लॉस हो गया हो, ठीक है, उसकी चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ है ये चूर्ण। नेक्स्ट देखो कुष्ठ में गंधक का प्रयोग कह रहे हैं, लेलितक प्रयोग, लेलितक कहते हैं आंवलासार गंधक को, ठीक है, लेलितक प्रयोग रसेन जात्या, आंवला सार गंधक का प्रयोग करना है किसके साथ, आंवला के सरस के साथ, समाक्षिकम या फिर मधु के साथ कुष्ठ में। ऐसा करने से क्या होता है, सप्तदश कुष्ठ घाती, 17 प्रकार के कुष्ठों का नाश होता है। अब आप बोलोगे सर कुष्ठ तो 18 प्रकार के थे, ठीक है, लेकिन एक प्रकार का कुष्ठ त्रिदोषज होता है, काकंती का, उसमें तीनों दोष होते हैं वो, और त्रिदोषज वाली व्याधि असाध्य होती है, इसलिए काकंती का को छोड़कर बाकी सब कुष्ठ का ही नाश करने वाला होता है, ठीक है। लिलितक प्रयोग रसेन जाति, जाति कहते हैं आंवले को, ठीक है, रस मतलब सवरस, आंवला सार गंधक का प्रयोग करेंगे हम किसके साथ, आंवले के स्वरस के साथ और मधु के साथ। क्वेश्चन आया था इस साल एग्जाम में ये, ठीक है, या फिर समाक्षिकम, स्वर्णमाक्षी का प्रयोग करेंगे हम, इससे क्या होता है, 17 प्रकार के कुष्ठ नाश होते हैं। नेक्स्ट देखो माक्षिक धातु, स्वर्णमाक्षी का प्रयोग करेंगे गोमूत्र के साथ।
कुष्ठ में शिला जतु का प्रयोग बता रहे हैं। श्रेष्ठम गंधक योगात स्वर्णमासी प्रयोगात व सर्वव्याधि निर्हरणम गदात कुष्ठी रसम च निर्ग्रहणीत वज्र शिला जतु सहितम सहितम व योग राजेन। इन सब का प्रयोग करना है कुष्ठ में हमने। ठीक है, फर्स्ट वन इज द श्रेष्ठम गंधक योगात। ठीक है, गंधक योग का क्या मतलब? आम्लक, आंवलासार गंधक। ठीक है, आंवलासार गंधक एक गंधक का प्रकार है, आंवलासार गंधक का प्रयोग करेंगे कुष्ठ में। दूसरा कह रहे हैं स्वर्णमासी का प्रयोग करना है। ठीक है, इससे क्या होता है? सर्व व्याधि निहरणम गदात, सारी व्याधियों का शांत करने वाला होता है। कौन? कुष्ठी रसम च, रस कहते हैं पारद को, रस मतलब पारद को। यहाँ पे पारद का वर्णन आया चरक संहिता में, है ना। हम कहते हैं रसोषोधि का वर्णन नहीं आया है, तो आता है रस मतलब पारद। ठीक है, सर्व व्याधि निर्हरणम गतात, सारी व्याधियों का नाश करने वाला होता है, कुष्ठ का नाश करने वाला होता है। कौन? पारद। देखो, सभी व्याधियों को शांत करने वाले पारद को ऊपर बताई की विधि के अनुसार ग्रहण कर वज्र शिला जतु अथवा योगराज के साथ नित्य सेवन करना चाहिए। वज्र शिला जतु सहितम, पारद का प्रयोग करेंगे शिला जतु के साथ या फिर योगराजेन व, योगराज के साथ। ठीक है, योगराज का प्रयोग करेंगे। सारे प्रकार के कुष्ठ का नाश करने वाला होता है ये। नेक्स्ट देखो मदवासव। मदवासव, मदवासव का मेन इंग्रेडिएंट है खदीर। ठीक है, कुष्ठ किलास शमम यत, कुष्ठ और किलास का नाश करने वाला होता है ये मदवासव। उसके बाद आता है हमारे पास क्या? कनक बिंदुआरिष्ट। कनक बिंदुआरिष्ट, इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? खदीर क्वाथ। कितना लेना है? द्रोण प्रमाण में। मदवासव का मेन इंग्रेडिएंट है खदीर, कनक बिंदुआरिष्ट का मेन इंग्रेडिएंट है क्या? खदीर क्वाथ। ठीक है, इसके लिए क्या कह रहे हैं? कनक बिंदुआरिष्ट के लिए प्रातः प्रातः पिबेत ततो युक्त्या, सुबह सुबह खाली पेट इसका पान करना है। फिर देखो मासेन महाकुष्ठम हंति वाल्पम तु पक्षेन, महाकुष्ठ को 1 महीने में नाश करता है। हंति व अल्पम, अल्प मतलब शुद्ध कुष्ठ को, तू पक्षेन, पक्षेन मतलब 15 दिन में, और अल्प कुष्ठ को मतलब शुद्ध कुष्ठ को 15 दिन में नाश करता है। एग्जामिनर इतना सा पूछता है, मासेन महाकुष्ठम हंति व अल्पम तू पक्षेन कौन सी योग है? ठीक है, कनक बिंदुआरिष्ट। वाई दिस इज कॉल्ड एज कनक बिंदुआरिष्ट? ठीक है, कनक कहते हैं दुतूरे को, लेकिन इसमें दुतूरा नहीं पड़ता। ठीक है, इसको फिर कनक बिंदुआरिष्ट क्यों बोलते हैं? इसको कनक बिंदुआरिष्ट इसलिए बोला जाता है, ना भवती कनक वर्ण पीतवा अरिष्टम कनक बिंदुम, जो कनक बिंदुआरिष्ट का पान करता है उसकी बॉडी का कलर कनक के समान चमकदार बन जाता है। कनक मतलब स्वर्ण, कनक मतलब गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कनक बिंदुआरिष्ट के बाद त्रिफलात्सव। त्रिफलात्सव कुष्ठ में देंगे, इसके साथ त्रिफलादिरिष्ट शोथ में देंगे। त्रिफलात्सव कुष्ठ में, त्रिफलादिरिष्ट शोथ में प्रयोग करेंगे। कुष्ठ में पत्ते पत्ते क्या है? लघुनी च अन्ना आनी, लघु आहार का सेवन करना है। हितानी विद्यात कुष्ठेषु शाकानि च तिक्तानि, जो भी सब्जियां खानी है तिक्त रस की होनी चाहिए। बलात्तक सत्रिफल निम्बयुक्तानि च अन्नानि गिरतानि च पुराण धानानि धान्यानि, धान्य मतलब चावल गेहूं जो भी हो पुराने होने चाहिए, कम से कम 1 साल पुराने। जंगानी मांसानी, यदि मांस रस का सेवन करना है तो जंगल मांस का सेवन करना है। मुदक पटोल युक्त शस्ता, ना गुरु अमल पयो ददीनी, ना ही गुरु द्रव्यों का सेवन करना है, ना ही खट्टी चीजों का सेवन करना है। पयो ददीनी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना है। ठीक है, पय कहते हैं दूध को, ददीनी ना अनूप मत्स्य, ना ही अनूप मांस का सेवन करना, ना ही मत्स्य का सेवन करेंगे। ना गुड़ तिल, ये पूछ लेता है एग्जामिनर, इंपॉर्टेंट है। ना गुरु अमल पयो ददीनी, ना अनूप मत्स्य, ना गुड़ तिलाच। देखो दो जो बता रहा हूँ याद रखना, कुछ में लेप आ रहे हैं, कुशनाशक लेप, चित्रकादि लेप, त्रपुआदि लेप। त्रपुआदि लेप कुष्ठ में सिद्धार्थक स्नान का वर्णन कर रहे हैं। सिद्धार्थक स्नान टोटल 10 द्रव्य पड़ते हैं इसमें। ठीक है, सिद्धार्थक अगध उन्माद में प्रयोग करेंगे। सिद्धार्थक अगध का प्रयोग उन्माद में स्नान कुष्ठ में करेंगे। सिद्धार्थक स्नान क्या करता है ये? त्वक दोष कुष्ठ शोफ प्रबाधनम, पांडुरोगन, इन सब का नाश करने वाला है। ये एक और बात याद रखना, सिद्धार्थक स्नान के जो भी द्रव्य हैं, एश कषाय वमन विरेचन। ठीक है, इन्हीं द्रव्यों के क्वाथ से वमन कर्म भी कर सकते हैं, इन्हीं से स्नान करना है, इन्हीं से विरेचन भी करना है, और इन्हीं को इंटरनल भी यूज करना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ को नष्ट करने वाला होता है और इसे स्नान भी करना है, पी भी सकते हैं, वमन भी करवा सकते हैं और वेचन भी करवा सकते हैं। अब कुछ कुष्ठनाशक लेप। श्वेत करीर मूल कुटज ग्रंजो फलम त्वचो दारव्या। करवीर के मूल के कल का लेप करेंगे, ठीक है। कुटज ग्रंज, कुटज और क्रंज का लेप, और दारवी मतलब दारुहृदय का लेप। कुष्ठनाशक। कुष्ठनाशक अब 4 लेप और आ रहे हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शीरीष त्वक, कारपास, राजवृक्ष पत्र और काकमाची, ठीक है। राजवृक्ष कहते हैं मतलब आपको सूत्र खान जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था वहां पे पत्र आदि लेप था जिसमें 3 पत्ते पड़ते थे, कुष्ठनाशक होता था, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शीरीष त्वक का लेप, कपास के फूल का लेप लेंगे, राजवृक्ष कहते हैं किसको, अमलतास को, और काकमाची को। वहां पे 3 पत्ते कौन से आते थे पत्र आदि लेप में, पत्र आदि लेप में 3 पत्ते कौन कौन से, काकमाची, करवीर और और आरगवत। काकमाची, आरगवत और करवीर। नेक्स्ट देखिए कुष्ठनाशक फिर 8 को आ रहे हैं, सिर्फ नाम याद रखना जैसे बता रहा हूँ। 8 कौन कौन से, दारवी आदि, निम्ब आदि, खदिर आदि, आर्गवद आदि, ठीक है, 4 हो गए। नंबर 5 इज त्रिफला आदि, 6 वन इज सप्तपर्ण आदि, 7th वन इज तिनिश आदि, ठीक है, तिनिश आदि, एंड 8th वन इज अश्वमार आदि, ठीक है, अश्वमार आदि। दारवी सांजन को आथ, नीम पटोल को आथ, खदिर सार को आथ, आर्गवद आदि को आथ, त्रिफला आदि, सप्तपर्ण और तिनिश और अश्वमार, इनमें से जो पहले 6 को आथ है, ठीक है, पहले 6 को आथ है वो सिर्फ इंटरनल प्रयोग के लिए, पीने के लिए प्रयोग करने हैं, ठीक है। 6 नंबर 7 पे तिनिशस्य, ठीक है, तिनिश का क्वाथ जो है स्नान और पान के लिए, इसके साथ स्नान भी करना और पीना भी है। नंबर 8 इज अश्वमारादि, अश्वमारादि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है। नहीं देखो, श्वेत कुश में तेल कौन सा अप्लाई करना है, श्वेत करवीर आदि तेल, श्वेत करवीर पल्लव आदि तेल, श्वेत करवीर आदि तेल, श्वेत करवीर पल्लव आदि तेल, तिक्ष्वाकु आदि तेल इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। कनकक्षीरी तेल, कनकक्षीरी तेल इसका मेन इंग्रेडिएंट है स्वर्णक्षीरी, आर्गिमो मैक्सिकाना, ठीक है। स्वर्णक्षीरी इसका मेन इंग्रेडिएंट है, सरसों के तेल में इसकी अडल्ट्रेशन की जाती है स्वर्णक्षीरी की, ठीक है। सरसों के दानों में स्वर्णक्षीरी की अडल्ट्रेशन कर देते हैं, तो इससे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ड्रोप्सी सिंड्रोम, इससे एक बीमारी होती है ड्रोप्सी सिंड्रोम, एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है। ड्रोप्सी सिंड्रोम होता है, अडल्ट्रेशन हम पढ़ेंगे द्रव्य गुण में किसकी होती है, ठीक है। सरसों में स्वर्णक्षीरी के बीजों की अडल्ट्रेशन कर देते हैं जिससे बीमारी होती है, इसका नाम है ड्रोप्सी सिंड्रोम। देखो कनकक्षीरी तेल, इसके लिए क्या कह रहे हैं, स्थाप्यम कटुकुंक लाभु तद सिद्धम तेन, जब कनकक्षीरी तेल बन जाए इसको किसमें प्रिजर्व करना है, इसको प्रिजर्व करने के लिए कटु अलाबू की, कटु अलाबू में प्रिजर्व करना है। अलाबू किसको बोलते हैं, लौकी को, जब लौकी सूख जाती है, ठीक है, तो एकदम हार्ड हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर प्रिजर्व करना है कटुक अलाबू में, किसको, कनकक्षीरी तेल को। तेन मंडलानी आशु, मंडल कुश का इमीडिएटली नाश करने वाला होता है ये। नेक्स्ट देखो सिदम लेप, सिदम लेप कुष्ठत मालपत्रम मरिजम स मनशिला स काशीस, याद रखना सिदम लेप मनशिला और काशीस पड़ता है, ठीक है, मनशिला और काशीस औषधि के द्रव्य हैं, सिदम लेप में पड़ते हैं। ये क्या करता है, तेलेन युक्तम उचितम सप्ताह भाजने ताम्र, तो इस तेल को क्या करना है, 7 दिन तक, देखना 7 दिन तक ताम्र के पात्र में रखना है। देखो तैलेन युक्तम उचितम सप्ताहम भाजने ताम्रे, भाजन किसको बोलते हैं, भाजन कहते हैं बर्तन को, कौन से बर्तन में रखेंगे, ताम्र के बर्तन में रखना है, किसको, सिद्धमलेप को, ठीक है ना। देखो ये सब द्रव्यों को, ठीक है, ताम्र के पात्र में रखना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बाद में 7 दिन तक सिदम कुष्ठ पर लेप करके धूप में बैठने से सिदम कुष्ठ नाश होता है। तेन लिप्तम सिदम सप्ताह, 7 दिन लगातार इस तेल को लगाना है, ठीक है। व्यते तिष्ठतो, घर में, गर्म कहते हैं धूप को, ठीक है, धूप के नीचे बैठना है। इससे क्या होता है, लगाने से 7 दिन में सिदम कुष्ठ का नाश होता है। नेक्स्ट देखो मासान नवम किलासम, 1 महीना लगातार यदि इसको किलास मतलब कि श्वेत कुष्ठ में लगा दिया जाए,
ठीक है, डिकोडर्मा में प्रयोग किया जाए उसका भी नाश कर देता है। लेकिन कंडीशन क्या है, नवम किलासम, किलास पुराना नहीं होना चाहिए, नया नया होना चाहिए। ठीक है, लगाने के बाद क्या करना है, स्नान मुक्त्वा शुद्धतनो, इसको लगाने के बाद धूप में बैठने के बाद स्नान कर लेना है। तिक्त षटपलकृत, तिक्त षटपलकृत कुष्ठ में, शीर षटपलकृत कहाँ दिया था हमने, शीर षटपलकृत का प्रयोग कहाँ किया था, उधर वेरी गुड। फिर आगे हमारे पास है, नहीं नहीं उधर में कहाँ आया, उधर में खाली षटपलकृत था, षटपलकृत उधर होगा, तिक्त षटपलकृत कुष्ठ में और शीर षटपलकृत गुलम में। नेक्स्ट देखो महातिक्त घृत, महातिक्त घृत, देखो इन सभी के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, वो जब पीजी करने जाओगे तो फिर तब इंग्रेडिएंट अच्छे से बनाना पड़ना। ठीक है, अभी बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सी व्याधि में कौन सा हमने प्रयोग करना है। ठीक है ना, बाकी कोई डाउट हो, नहीं समझ आए पढ़ते पढ़ते खुद से तो पूछ लेना कुछ भी। नेक्स्ट वन इज खदिरादि रिष्ट, कुष्ठ में खदिरादि रिष्ट है ना, बड़ा यूज किया जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑर्डर। फिर देखो क्या कह रहे हैं, मूत्रम निम्न विडंगे स्नान पान प्रदेहश्च, कुष्ठ के रोगी को क्या करना चाहिए, गौमूत्र के द्वारा निम्ब का क्वाथ, विडंग का क्वाथ, ठीक है, इनके द्वारा ही स्नान करना है, इसी का ही पान करना है और इसी का ही लेप लगाना है। किसको, कुष्ठ के रोगी को। ठीक है, देखो प्रपत्सु लसिका प्रसृतेषु गात्रेषु जंतु जगदेशु, कुष्ठ में लसिका का स्राव हो रहा हो, जंतु जगदेशु कृमि खा रहे हो, तो क्या कह रही हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए, अप्लाई करने के लिए नींब का क्वाथ, विडंग का क्वाथ या फिर मूत्र, गोमूत्र। ठीक है, इन्हीं का प्रयोग करना है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया था ये। उसके बाद पान आहार विधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहश्च कृमिनाशने विडंगम इच्छते कुष्ठः खदिर, कृमिनाशन विडंग है, अगर कृमि पड़ गए हो कुष्ठ में, ठीक है, तो विडंग का प्रयोग करना चाहिए। और कुष्ठः खदिर विशेष्यते, देखो क्या कह रहे हैं इसको डिटेल में, कि कुष्ठ रोगी से पीड़ित व्यक्तियों को कृमि को नष्ट करने के लिए विडंग का प्रयोग करना चाहिए। क्यों विडंग कृमि का नाम बोला गया, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं तथा विडंग की अपेक्षा विशेष रूप से अन्य प्राणियों में है। अगर कृमि पड़ गई हो तो कुष्ठ का विडंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर कृमि नहीं है तो फिर क्या कह रहे हैं, कुष्ठः खदिर, तो कुष्ठ का नाश करने के लिए खदिर का प्रयोग करेंगे। अब आ गया श्वेत कुष्ठ, जिसको श्वितर बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे इसकी, देखो श्वेत कुष्ठ की चिकित्सा क्या है, श्वित्रे सरंसन अग्रे, सरंसन किसको कहते हैं, विरेचन 4 प्रकार का होता है, अनुलोमन विरेचन सरंसन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, तो श्वेत कुष्ठ की चिकित्सा के लिए सरंसन कर्म करेंगे। ठीक है, सरंसन अग्र, श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है श्वेत कुष्ठ की, सरंसन, इसके द्वारा करना है सरंसन। मल्ल पूरस शिक्षते सगुड़, कठगुल्लर, ठीक है, मल्ल पुरुष कहते हैं कठगुल्लर को, इसके रस में गुड़ मिलाकर करवाना है। नेक्स्ट देखिए, तम तम पीतवा सुस्निग्धो यथा बलम सूर्यपाद संतापम, फिर कह रहे हैं इस प्रकार कठगुल्लर के रस और गुड़ को पिलाकर विरेचन हो जाने के बाद क्या करना है, सूर्य के ताप के नीचे बैठना है। ठीक है, सम संवेद विरक्तम त्रेहम पिबसु पिबेत पयाम, 3 दिन तक बैठना है लगातार। ठीक है, बैठने के बाद प्यास लगे तो पेया का ही पान करना है, सूर्य के नीचे बैठने पर यदि प्यास लगे तो खाली खाली पेया का पान करना है। नेक्स्ट देखिए, खदिर उदक संयुक्तम, खदिर उदक पान अग्रेम व, और तौर खदिर उदक संयुक्तम, खदिर के क्वाथ से निर्माण किए गए, या फिर पीने के लिए भी खदिर क्वाथ ही देना है, श्वेत कुष्ठ के रोगी को नाश करने वाला होता है।
मनशिला लेप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो नंबर 173, दारुण चारुण चित्रम किलासम नाम अभित्रिवी। ये श्वेत कुछ 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? दारुण, चारुण और श्वित्र। दारुण चारुण श्वित्र चाहे 3 प्रकार का, लेकिन तीनों में त्रिदोषज ही होते हैं। तीनों के तीनों त्रिदोषज ही रहते हैं। फिर इसको दारुण चारुण श्वित्र क्यों बोला गया? क्योंकि जो दारुण होता है, चारुण होता है, श्वित्र होता है, एज पर आश्रय कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं? दोषे रक्त आश्रित रक्तम, ताम्र मास आश्रित श्वेतम, मेद आश्रित। वो कह रही हैं यदि श्वित्र लाल रंग का हो, ठीक है, रेडनेस लिए हुए हो, सॉरी ताम्र वर्ण का हो, सॉरी ताम्र वर्ण का हो, ठीक है। आचार्य कह रहे हैं दोषे रक्त आश्रित रक्तम, यदि रक्त वर्ण का है श्वित्र तो समझ लेना जो दोष है रक्त धातु में आश्रित है, ठीक है। ताम्रम मास आश्रित है, यदि श्वित्र ताम्र वर्ण का है, ठीक है, तो दोष मास धातु में आश्रित है। श्वेतम मेद आश्रित है, यदि श्वेत वर्ण का है तो दोष मेद धातु तक पहुंच गए हैं, ठीक है। और तो ये उतना ही डिफिकल्ट टू ट्रीट होता रहता है। रेड कलर का है इजीली ठीक हो जाएगा क्योंकि दोष अभी रक्त तक ही गए हैं, मास तक पहुंच गए डिफिकल्ट हो जाएगा, मेद तक पहुंच गए और डिफिकल्ट हो जाता है ठीक करना। असाध्य श्वित्र के लक्षण देखिए, यत परस्पर तो अभिन्नम, ठीक है। वो कह रहे हैं यत परस्पर तो अभिन्नम, मतलब किसको? श्वेत कुष्ठ हो रखा है, ठीक है, मल्टीपल पैचेस हो रखे हैं ल्यूकोडर्मा के, और वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, चिपके नहीं है अभी। यत परस्पर तो अभिन्नम, ठीक है, एक दूसरे से अभी अलग अलग है, ठीक है। भिन्न, भिन्नता का मतलब होता है अलग अलग। अभिन्नम, अभिन्नम मतलब उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से टोटली चिपक गए हैं, ठीक है। श्वेत कुश के जो पैचेस हैं, यत परस्पतो अभिन्नम, भिन्न मतलब भेदन, अलग होना, ठीक है। ये जो परस्पतो भिन्नम यहाँ पे लिखा है परस्पतो अभिन्नम, जो श्वेत कुश के पैचेस हैं इतने ज्यादा है कि एक दूसरे से चिपक गए हैं, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे पैचेस को। यत परस्पतो अभिन्नम, तो वो कंडीशन असाध्य है, वो ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं बहु यद रक्तलोमवत, बहु यद रक्तलोमवत, जितने भी हेयर हैं वो लाल रंग के हो जाएं, ठीक है, हेयर लाल रंग के हो जाएं। नेक्स्ट कह रहे हैं यत वर्षगत उन्नतम, जो 1 साल पुराना हो जाए, और तो 1 साल पुराना हो जाए, वो वाला श्वेत कुछ ठीक नहीं होता। ये 2021 के पेपर में पूछा गया था कि यत परस्पतो अभिन्नम, तो यही वाला श्वेत कुश कैसा होगा? साध्य, असाध्य, कृत साध्य, क्या? ठीक है, तो गलती से मैं गलत कराया था, ठीक है। मैंने क्या पढ़ के आया उसको? परस्पतो अभिन्नम की जगह परस्पतो भिन्नम पढ़ के आया उसको, ठीक है। तो इसलिए सही से पढ़ना है, ठीक है। परस्पतो अभिन्नम कह रहा है, ठीक है, भिन्नम मतलब अलग अलग, परस्पतो अभिन्नम, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, साथ में चिपक गए हैं, सिंगल बड़े बड़े साइज के पैचेस दिख रहे हैं, तो वो असाध्य हो जाएगा। उसके बाद देखो और कौन सी कंडीशन है? अरक्तलोम तनुयत पांडु नाचिर उचितम, अरक्तलोम जो हेयर है लाल रंग के नहीं हुए, ठीक है, तनुयत पांडु ना अतिचिर उचितम, ठीक है, चिर मतलब देर से, है ना। हम नॉर्मल टर्म यूज करते हैं कि बड़ा चिर हो गया अभी तक घर नहीं आया, मतलब बड़ी देर हो घर नहीं आया, तो यहाँ क्या लिखा है? ना अतिचिर उचितम, मतलब कि जो श्वेत कुष्ठ बहुत पुराना ना हो, जो श्वेत कुष्ठ बहुत पुराना ना हो, तो ये क्या है? वो सुख साध्य होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं? मध्य अवकाश, मध्य अवकाश मतलब कि जो श्वेत कुष्ठ के पैचेस है बीच बीच में नॉर्मल स्किन है, ठीक है, व्हाइट व्हाइट पैचेस तो है, बीच बीच में नॉर्मल स्किन भी है। मध्य अवकाश च अशूनम श्वित्रम तत्त साध्य मुच्यते, वो क्या है? सुख साध्य होगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, 2016 में आया था, मध्य अवकाशो अशूनम। नेक्स्ट वो क्लास हो कैसे जाता है? श्वेत कुष्ठ का निदान बता रहे हैं, वचासी असत्यानी, झूठ बोलना, कृतज्ञ किसी ने आपकी हेल्प की हुई हो और वो भूल जाना, कृतज्ञ भाव निंदा बुराई करने से, सूरा नाम, सूरा कहते देवता को,
सुर कहते हैं देवता को, असुर कहते हैं असुर को। ठीक है, निंदा सुराणाम, देवताओं की, गुरुजनों की, अपने मम्मा पापा की, है ना, इन सब की बुराई करना, निंदा करना। गुरु गर्शम च, पाप क्रियाओं, गलत कर्म करना। पूर्व कृतम च कर्म हेतु किलासस्य विरोधी अन्नम, और तो विद्ध आहार का सेवन करना, ये सब क्या है, किलास का निदान है। धातु भेद से किलास का वर्णन चार्य चरक ने किया, पढ़ लिया ना हमने। जब रक्त धातु में आश्रित हो तो रक्त वर्ण का होता है, मेद में आश्रित हो, ठीक है, तो श्वेत वर्ण का होता है, मांस में आश्रित हो ताम्र वर्ण का होता है। दोष भेद से किलास का वर्णन किया चार्य सुश्रुत ने, जब सुश्रुत निदान पढ़ा था तब देख के आए थे हम, है ना। नेक्स्ट देखिए, आचार्य भागवत ने दोनों ही बताए, दोष और धातु के अनुसार दोनों बताए। कोई नहीं पूछेगा, बस पता होना चाहिए। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सा स्थाने कुष्ठ चिकित्सितम नाम सप्तमोध्याय समाप्तम। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने कुष्ठ में योग बताए, लिख लो। आचार्य सुश्रुत ने कुष्ठ चिकित्सा में जो जो योग बताए लिखो। तिक्तगृत, महातिक्तगृत, नीलगृत, महानीलगृत, लाक्षादि तेल, वज्रक तेल, महावज्रक तेल। जब सुश्रुत चिकित्सा में कुष्ठ चिकित्सा पढ़ेंगे, ठीक है, तो कुष्ठ में योग आएंगे। तिक्तगृत, महातिक्तगृत, नीलगृत, महानीलगृत, लाक्षा आदि तेल, वज्रक तेल, महावज्रक तेल। कोई डाउट?